ऐसा टॉपिक है गाइस जिसके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ब्लैक मनी को वाइट मनी जो है वो करने पर किस प्रकार की जो है वो सज़ा होती है, राइट। तो ये उस टाइप का टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि लोग ब्लैक मनी से वाइट मनी करते हैं। एंड यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर्स बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, राइट। तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्राइम को जानना कि क्या क्या तौर तरीके होते हैं क्राइम के, क्रिमिनल्स के। तो आपको उसको स्टडी करना है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जब आप सर्विस में जाओगे तो आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी। बट क्या किया करो, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखा करो। ये सोचने की कोशिश किया करो कि यार अगर एक क्रिमिनल जो है वो क्या रूट अपना सकता है ब्लैक मनी को वाइट बनाने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग एनजीओ के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी करते थे। इसके लिए हम क्या किया गया कि जितने भी एनजीओज वगैरह हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, तो उनके लिए सरकार ने बोला कि भैया आपको न्यू दिल्ली के अंदर एसबीआई की ब्रांच जो है वो ओपन करनी पड़ेगी और उसी ब्रांच में पैसा जो है वो आपको बुलवाना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। याद आ रहा है आपको? ये बात हमने डिस्कस करी थी इस चीज़ के बारे में करंट अफेयर्स के दौरान ही, राइट। फिर इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी शेल कंपनीज होती हैं, SHELL शेल कंपनीज। आपको शायद इस कंपनी के बारे में पता होगा। ये ऐसी कंपनी होती है गाइस कि लोग बाग सिर्फ पेपर पर उस कंपनी को बनाते हैं। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी पेपर पर उस कंपनी को बनाते हैं, राइट। कि शेल कंपनीज वगैरह काफ़ी सारी ऐसी होती हैं। जब आप बनोगे तो आपके पास भी मौका मिलेगा कि 100-200 करोड़ रुपए तो आपके लिए कुछ नहीं होंगे यार। मतलब कि आप उस पोजीशन पे, उस पावरफुल पोजीशन पर आप बैठने वाले हो ना कि 100-200 करोड़ से इज नथिंग फॉर यू। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आज की डेट में पैसों के बारे में मत सोचो। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ के बारे में सोचो कि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। सोचो, सिर्फ सोचोगे तो होगा, सोचोगे तो पाओगे। यार सैफीन को देखो यार, सैफीन आईपीएस ऑफिसर, उस बंदे की मतलब कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, फैमिली कंडीशन, पैसे नहीं थे उस बंदे के पास। बट उसने सोच लिया था कि मुझे एक अच्छी कोचिंग पर ही एडमिशन चाहिए और मुझे फोकस होकर मन लगाकर तैयारी करनी है। तो अगर आप सोचोगे, फोकस होकर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा यार। तो दम लगा के आपको तैयारी करनी है। तो ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से अकाउंट को ट्रांसफर करना है, किस प्रकार से स्कीम अपनानी है, सिलेक्शन ले लो वो सब मेरे ऊपर छोड़ देना, राइट। पहुंचा देना, बोलना कि 100 करोड़ रुपए सर हम आपको भिजवा रहे हैं, वो मैं देख लूंगा, राइट। आपका काम है अभी मन लगा के पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो, उस पोजीशन पर पहुंचो, फिर आपकी ये सब काम जो है मैं हैंडल कर लूंगा, राइट। चलो मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं तो बोलो कि सर करप्शन सिखा रहे हैं, तो क्या हुआ, सिखा रहे हैं, फिर क्या करोगे, सिखा रहे हैं तो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सिर्फ लोग बातें करते हैं। जिस दिन हाथ में 1000 करोड़ रुपए देखोगे ना, उस दिन सब भूल जाओगे। और उस दिन अगर नहीं भूले तो फिर तो बात होगी यार, फिर तो जलवे होंगे। काम सब करो यार, काम सब करो, बट चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कर। बट किसी गरीब का, किसी बेकसूर की वो मत करना, बस मतलब उसके राइट्स को छीनने की कोशिश मत करना, उसको न्याय दिलवा के रहना। ये आप कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे की बरसात होगी यार। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा हुआ हूँ। आप किसी, जो होता है ना किसी नीडी व्यक्ति, उसकी आप हेल्प करो, वो जो दुआ आपको मिलेगी ना, तो वो उससे आप सब अचीव कर जाओगे यार, सब अचीव लाइफ में, सब अचीव करोगे आप, सब कुछ आपको मिलेगा लाइफ में। ये पर्सनली मैंने खुद ऑब्जर्व किया इस चीज़ के बारे में। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका था यार, बट फिर भी अब धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है चीज़ें, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस मैं भी करता हूँ और मैं आपको भी बोलता हूँ कि ये करना चाहिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं हम। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा टॉपिक है गाइस कि जिसकी बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, इसके तहत राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं पर छापेमारी और गिरफ्तारी की श्रृंखला पर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस कानून के दुरुपयोग की जांच करने हेतु कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। तो हो क्या रहा है कि कई बार सरकार जो है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो है, ये कई बार जो है वो क्या करती है कि इसके विरुद्ध जो लोग जाते हैं तो उनको अटकाने के लिए, उनके खिलाफ, उनके परिवार को परेशान करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मतलब जांच जो है वो करवा दी, केस नहीं जांच। यू गाइस विल बी पावरफुल। जब आप डीएम बनोगे, किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में बंद कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को तुरंत आपको एक ऑर्डर देना, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए, कुटवा सकते हो। बट ये सब चीजें गलत है। बट आप पावरफुल व्यक्ति होगे, तो वही बात बताई जा रही है कि जिसके हाथ में पावर आती है, वो व्यक्ति जो होता है वो या तो उसका सही उपयोग करे या तो गलत उपयोग करे, उसको डिसाइड करना। बट पावर आती है, पावर आपके हाथ में आएगी। तो चीज क्या है कि यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस कानून के तहत
जो लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, तो वो परेशान ना किया जाए, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अब सुनवाई चल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले रही है कि यार ये जो कानून है, इसके अंदर जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि किसी को भी उठाकर उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त कर लेना, तुरंत जाकर जो है वो रेड डालना, उसके खिलाफ जो है वो इस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देना, तो ये सब कौन कर सकता है? पावरफुल व्यक्ति कर सकता है, कॉमन मैन नहीं कर सकता। कॉमन मैन सिर्फ सहेगा, आपको कॉमन मैन नहीं बनना है, आपको पावरफुल व्यक्ति बनना है। आप पावरफुल व्यक्ति बनोगे इस एग्जाम से। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापों और गिरफ्तारी की आवृत्ति और इसके समय को देखते हुए अधिनियम और इसकी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, आपने कई बार नाम सुना होगा, उसके घर पर, उसके ऑफिस पर ईडी का छापा पड़ा है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये छापा जो है वो मारती है बॉडी अथॉरिटी। तो ईडी की स्वतंत्रता के संबंध में चिंताजनक सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी जो है वो कितनी इंडिपेंडेंट है, कहीं ईडी को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। करते हैं, सभी ऑफिसर्स को लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। या आपको डिसाइड करना है कि आपके ऊपर अगर कोई पॉलिटिशियन अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको सिखाया जाएगा लवासना में कि आपको टेक्निकली जो है वो किस तरीके से पॉलिटिशियंस के साथ, जो बॉडीज हैं, मतलब जो ऑर्गन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गन्स, पॉलिटिकल बॉडीज, उनसे आपको किस तरीके से डील करना है। बट क्या होता है कि उस पोजीशन पे जब आप रहते हो ना, तो देर आर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। अब उस प्रेशर में आप कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, ये आपकी स्किल्स होती है। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब हैंडल ना करो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा कैसे हैंडल जो है वो करना है, राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज किया जा रहा है अपोजिशन को अटैक करने के लिए, राइट, कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोल रहा है तो उसके ऊपर प्रेशराइज कर दो, उसके परिवार के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दो। तो होता गाइस ये है कि आप अगर किसी पर को प्रेशर करेंगे अननेसेसरली, ऊपर वाला आपके ऊपर अननेसेसरली प्रेशर कर देगा। दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट। तो इसलिए जब भी गलत कदम आगे बढ़ाओ ना, तो सोचना कि ये कदम जो है वो वापस डबल दुगनी तेजी से आपको जो है वो मारेगा, आप पर अटैक करेगा, पीछे वापस आपको लेकर चला जाएगा। तो गलत नहीं करना चाहिए यार। ये बोलते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप भेजोगे, जो आप छोड़ोगे, वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो अच्छाई छोड़ो। मैंने आपको क्या बोला था? पैसों की आपके पास बरसात होगी, इलीगल मीन्स के नहीं, लीगल मीन्स के थ्रू। ऑफिसर आप बनोगे, उसमें भी आपका कुछ होते हैं कि ऑफिसर की यार एक आईएएस की रैंक मिल गई, डीएम नहीं बन पाते, प्रॉपर पोस्ट पर जो है वो नहीं जा पाते। यानी कि जो पोस्ट होती है ना, जो पावरफुल पोस्ट होती है, आईएएस बनने के बाद भी पावरफुल पोस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह, लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उस पोस्ट में जाने के लिए एफिशिएंट ऑफिसर चाहिए होता है। अब पहले ही उस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट जो है वो खराब कर दी, काला पैसा लेकर आ गया, मीडिया में छप गया उसके बारे में, फिर क्या गया ना, करियर खराब। फिर उसको थोड़ा ना भेजेंगे ऊपर। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए, आईपीएस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1970s कुछ बैच के हैं ये आईपीएस, एंड पाकिस्तान में अलग आइडेंटिटी बनाकर गए थे वो। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को पर्सन टू पर्सन हैंडल किया था उसके लीडर के साथ बैठकर। वो पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी आपको बनानी है। जब वो पर्सनालिटी आप लोग अपनी बना लोगे, तब तो जाकर इतनी हाई पोजीशन पर बैठ पाओगे यार। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर एस जयशंकर, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं। क्यों उस पोजीशन पर बैठे हैं? बिकॉज उनके जो कर्म थे वो उस लायक थे कि वो उस पोजीशन पर बैठे। स्टार्टिंग में मैं देखता हूँ यूपीएससी, कई बार आप भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, यूपीएससी क्रैक किया, 2 साल में करप्शन जो है वो कर लिया, पकड़ा गए, उलझ गए। उलझना नहीं है और गलत नहीं करना है। गलत करोगे तो उलझोगे, गलत नहीं करोगे तो पैसों की वर्षा होगी। सब मिलता है यार लाइफ में, सब मिलता है। और अभी आज की डेट में आपके पास कुछ नहीं, सब कुछ आपके पास होगा, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, राइट। सो मेजर एलिगेशन, क्या आरोप लगाए जाते हैं? तो लॉ जो है इसका उपयोग जो है वो ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए जो है वो किया जाता है। इसका इस्तेमाल साधारण अपराधों के लिए किया जाता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR जो है वो इक्विवेलेंट है FIR के, मतलब इक्वली है। जैसे जो FIR जो होती है उसी के सक्षम ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि सेम ही हम लोग को इक्वलेंट जो है वो देखने को मिलती है, राइट। इसको इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है वो कहा जाता है, राइट। और ये हालांकि अक्यूज को जो है वो नहीं दी जाती, जो आरोपी जो होता है उसको नहीं दी जाती। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो सिंपल सी चीज़ आप ध्यान में रखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी लीगल प्रोसेस होती है जिसमें जो मनी जो होता है उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जो थ्रू जो पैसा कमाया जाता है, यानी कि क्रिमिनल मीन्स के जो थ्रू जो पैसा कमाया जाता है, यानी कि जो सिंपल शब्दों में ब्लैक मनी जो होता है, तो ब्लैक मनी को वाइट मनी
में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है। एक शेल कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो सिर्फ ऑन पेपर होती है। लोग बाग जो है वो शेल कंपनी में अपने बिजनेस को दिखाते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को सिर्फ ऑन पेपर दिखाते हैं और ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ होती है, इस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वियना कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लेवल पर एक वियना कन्वेंशन है। तो वियना कन्वेंशन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए है। तो उसी के रिस्पॉन्स में हम लोग ये कानून जो है वो लेकर आए थे। 2002 में ये कानून जो है वो हम लेकर आए थे। 2005 से ये कानून जो है वो लागू हो गया मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए। इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसकी प्रॉपर्टी तक जो है वो सीज कर ली जाती है। मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर बार, जितनी भी चीज़ें उसकी, वो पूरी की पूरी सीज कर ली जाएगी, कुर्की हो जाएगी सबकी चीज़ की। मेनली ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो देखने को मिलता है वो ये है, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग को। जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट जो है वो कर देना, सीज कर लेना, राइट। और जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऐसी चीज़ों को, यानी कि उनकी चेन को जो है वो खत्म करना, ब्लॉक करना, राइट। और डिस्प्यूट रिट्रेसल, तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल की अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि इन अथॉरिटीज़ को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने वाली अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व, मतलब वो कर रही है, अपॉइंट कर रही है। इट डिसाइड्स वेदर द प्रॉपर्टी अटैच्ड और सीज्ड इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। तो ये जो कमिटी जो होती है, आप कह सकते हैं, या अथॉरिटी जो होती है, उसका काम ये होता है ये चेक करना कि वो जो प्रॉपर्टी जो सीज करी है उस व्यक्ति की, उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है काले पैसे से या नहीं। सिंपल ऑब्जेक्टिव ये, राइट, कि उस प्रॉपर्टी में पैसा जो लगा है वो इलीगल मीन्स के थ्रू लगा है या नहीं। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो बाउंडेड नहीं होती कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करती है। मतलब कि जो लिखित है, जो लिखे हुए जो कानून है, उसको ये अवॉइड भी कर सकती है। और वो जो होता है ना कि कई बार कानून के अंदर कुछ लूप होल्स होते हैं, और जिस लूप होल्स का पता लगाकर जो ये क्रिमिनल्स जो होते हैं वो फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, वो क्राइम को अंजाम देते हैं। तो इसका काम ये है कि लॉ बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ये चलना चाहे तो चल भी सकती है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको लॉ बुक के अकॉर्डिंग चलना है। वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी एप्लीकेबल करती है, राइट। क्या सही है गलत है वो खुद अपनी क्षमता से जो है वो डिसाइड करती है ये, राइट। और एपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया कि इसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, राइट। इसके पास पावर हम लोग को देखने को मिलती है कि जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उसको सुनने की, राइट। और ऑर्डर जो हम लोग को ट्राइब्यूनल के देखने को मिलते हैं, फिर वो जाते हैं हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राइट। और स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे तो स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश करती है मामले को जल्दी सुलटाने के लिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 भी लाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरमीडिएटरीज वगैरह जो है, जो ट्रांजेक्शन्स को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में, मतलब जो होता है ना कि जो मासेस को जो है वो ये ट्रांजेक्शन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसी कंपनीज को भी इसके दायरे में जो है वो रखा जाए, लाया जाए। और पहले जो था वो मैक्सिमम जो फाइन था वो 5 लाख रुपए का था, और ये मैक्सिमम लिमिट अब हटा दी गई है। मतलब कि अब फाइन जो है वो डिपेंड करेगा केस के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसमें सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा मुद्दा भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हुआ है, हम लोग को देखने को मिला है कि लोग बाग जो है उनको अननेसेसरली परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, राइट। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जा रहा है, उनके घर में छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो और स्पेशली उनका कोई लेना देना नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से, देन टू सिर्फ परेशान करने के पर्पज के लिए। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब जो एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो पहली बात तो ये कानून के दायरे में ही है, तो आप अमेंडमेंट करो, आप कोई ऐसी चीज जो है वो लेकर आओ, कानून जो है वो ऐसा बनाओ कि जिसमें कि प्रॉपर एविडेंसेस के बाद ही ऑफिशियल जो है, अथॉरिटीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व हो सकें या इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकें। यानी कि किसी व्यक्ति को आपको अगर अरेस्ट करना है, किसी की प्रॉपर्टी पर अगर छापा मारना है, तो देयर शुड बी ठोस एविडेंस, प्रॉपर पुख्ता एविडेंस होने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये डिमांड भी की जा रही है पेटिशनर के द्वारा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी ऑब्जर्व किया है कि इस कानून के अंदर है प्रॉब्लम्स, और उसको रिजॉल्व करने के लिए कानून को अमेंड करने की आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ